देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या दिया आपको, एक मैट्रिक्स दिए ए 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, और एंड आई विद आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई किस ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की है, और एक्सप्रेशन किस तरह का दिया है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स ए प्लस आई, वो किसके इक्वल है, 2 की पावर अल्फा, 3 की पावर बीटा, 5 की पावर गामा के, और इसमें से क्या फाइंड आउट करना है फिर आपने, अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आपको निकालना है। देखो मैट्रिक्स किस तरह की है, इसको लिख लेते हैं पहले, यानी जो ए है आपके पास वो किस तरह का है उसको लिख लेते हैं, ठीक है, उसको लिखते हैं 0 2 1, फर्स्ट रो में ये है, फिर -2 0 और 3 है, फिर यहाँ पर है -1 -3 और 0, इस तरह की मैट्रिक्स है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको किस तरह की मैट्रिक्स मिलेगी, स्क्यू मैट्रिक्स मिलेगी। क्यों मिलेगी स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है, देता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे पता लगा ये, क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट है, इसकी क्या क्या कंडीशन होती है, डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं इसके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आर 0, इसमें 0 है ना सारे डायगोनल, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, वो किस फॉर्मेट में होंगे, वो इस फॉर्मेट में होंगे, ए आई जे इक्वल टू होगा -AJI, समझ रहे ये जे आई, जहाँ पर जे क्या होता है, यानी आई क्या होता है, पहले आई तो होगा, आई किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, रो के एलिमेंट, और जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम के एलिमेंट, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है आई जे, ये सभी के लिए फॉर ऑल आई जे के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ए आई जे इक्वल टू -AIJ है। तो यहाँ पर हमारे केस में भी देख लो, किसी को भी चेक करो, देखो 2 है यहाँ पर, यानी ये 2 कहाँ पर है, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में, ठीक, इसका देखो अपोजिट साइन है -2, और ये कहाँ पर हो गया, सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में, तो अपोजिट हो गया ना। इसी तरह से 3 को भी चेक कर सकते हो, 1 को भी चेक कर सकते हो, इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, इसकी मैट्रिक्स। दूसरी इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, यानी अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो हमेशा -A के बराबर आएगी, ठीक है, ये भी इसकी कंडीशन है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो -A के बराबर आएगी, है ना। तो इस सब चीज से पता लगता है ये अपने आप में स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमने जो देखो स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ A प्लस आई। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई भी दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की है वो भी, है ना, तो वो किस तरह की चीज होगी, वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होगा तो क्या होगा, उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, यानी ये 0 होगा, 1 होगा, 0 होगा, ये 0 0 1, इस तरह की होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम A प्लस आई भी निकाल सकते हैं, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कोई A, तो इसका सीधा सा ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, A प्लस आई जो होता है ना, अगर इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ये किसके बराबर आता है, ये हमेशा आता है 1 प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ABC क्या है, ये मैंने जनरल बताया किसी भी इसकी सिमेट्रिक के लिए। अब मान लीजिए हमारे पास जनरल क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है, ए किस तरह का हो सकता है, ए ऐसा हो सकता है, मान लीजिए 0 है, ये बी है, ये ए एलिमेंट है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ, फिर ये क्या हो जाएगा, -B हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये -A हो जाएगा, है ना, और ये -C हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर इस तरह की एक जनरल मैट्रिक्स है ए, ठीक है, तो इसका यानी ये किस तरह की मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है ना, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, अगर ये जनरल कोई मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसकी कंडीशन क्या होगी, इसको आइडेंटिटी के साथ प्लस करके अगर इसका डिटरमिनेंट निकलेंगे तो ये कंडीशन जो है डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। एक तरह से फार्मूला आपको याद है अगर, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं अपने केस में इसको यूज कर सकते हैं। कैसे, हम अगर डिटरमिनेंट निकालना चाहिए, हमारे केस में क्या निकलेगा इसका, इसके लिए अगर ये फार्मूला लगाएंगे तो A प्लस आई क्या निकलेगा हमारे केस में, तो रहेगा A क्या हो गया हमारे पास 1, B 2 हो गया, C 3 हो गया, समझ रहे हैं, यानी 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा, ये कितना आ जाएगा, है ना, 1 और 2 2 4 5 3 3 या 9 हो गया, है ना, 14 और 1 15, ये हो जाएगा 15, समझ रहे।
ना, तो ये हो जाएगा 15 a प्लस आई का डेटर्मिनेंट, ये आ गया। अब इसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। हमारे केस में हमें निकालना क्या है, देखो हमें निकालना है डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ किसका, एडजॉइंट ऑफ 2a प्लस आई का, इसका निकालना है। समझ रहे हो, ये निकाल। अब अगर ये निकालना है तो देख लो, अब आपको एक रूल और पता होना चाहिए डेटर्मिनेंट और एडजॉइंट के बीच का रिलेशन। यानी मैं अगर यहाँ पर लिखूँ आपको डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये क्या होता है, तो ये होता है डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, जहाँ पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी है ना, तो ये किस ऑर्डर की है, वो ऑर्डर किया। तो हमारे केस में ये a की जगह क्या है, 2a प्लस आई। तो जब मैं यहाँ पर ये यूज करूंगा इस फार्मूले को, ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2a प्लस आई ऐसे लिख सकता हूँ इसको, और इस पूरे का डेटर्मिनेंट लिखूंगा। ये हो जाएगा n माइनस वन, n माइनस वन की जगह हो गया हमारे पास 3 माइनस वन। तो कहने का मतलब क्या निकल गया, 2a प्लस आई। समझ रहे इस बात को, यानी 2 निकल गया, ये बाहर से 2 हो गया, है ना, ये बात समझ में आ गई है ना। अब अगर इस 2 को बाहर लेना है तो इसके लिए भी फार्मूला है। मान लीजिए के ए अगर हमारे पास डेटर्मिनेंट के अंदर है, के को बाहर लाते हैं तो के के ऊपर पावर लग जाती है एन की, और ये अंदर लग जाता है ए अकेला। ठीक है, एन क्या है, वही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एन यहाँ पर वही चीज है, एन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर भी वही चीज होगी। तो अगर यहाँ पर इसको यूज करेंगे, 2 को बाहर लाएंगे, 2 की पावर क्या होगी, पहले एन क्या है, 3 है यहाँ पर, यानी 2 की पावर 3 होगा। लेकिन बाहर से क्या है, ये स्क्वायर है एक, है ना, डेटर्मिनेंट का स्क्वायर है ना, तो उसी स्क्वायर को भी मैं इसके साथ ले लूंगा, और अंदर खाली अकेला मेरे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा a प्लस आई बच जाएगा, इसका स्क्वायर बच जाएगा तो बच जाएगा। अब a प्लस आई का स्क्वायर मैं डायरेक्ट फार्मूले से ही बोल रहा हूँ, चाहे मैं निकाल भी लूँ। ये मेरे पास कितना आ रहा है, a प्लस आई आ रहा है 15, तो मैं यहाँ रख सकता हूँ इसको, है ना। ये 2 की पावर क्या हो गया, 6 हो गया, ये क्या हो गया 15, यानी 15 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया नहीं हो गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसके अंदर क्या लिखते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब ये किसके बराबर है हमारे हिसाब से, किसके बराबर है, ये दिया है ना हमको, ये हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसलिए ये बोल रहा है देखो 2 की पावर अल्फा, 3 पावर बीटा, 5 की पावर गामा, यानी कि ये इक्वल टू है 2 की पावर अल्फा इंटू 3 की पावर बीटा प्लस 5 की पावर गामा, इसके बराबर दिया है। ये गिवन है आपको, ये क्या है, गिवन है ना। तो ये चीज़ तो गिवन है, जो ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो अल्फा कितना निकलेगा, 6 निकलेगा, और बीटा 2 निकलेगा, और गामा भी 2 निकलेगा। अब फाइनली हमको निकालना क्या था, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का सम। तो कहने का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये इक्वल हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये जो होगा। तो 6 हो गया 36 प्लस 4 प्लस 4 क्या हो गया 44 हो गया, तो है ना। तो 44 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसकी सिमेट्रिक के बारे में बताया कि इसकी सिमेट्रिक क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी अगर आपको पता है डायरेक्ट तो आप इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज a प्लस आई भी कर सकते हो, है ना। तो ये याद होगा तो आप बहुत फास्ट कर लोगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, बस इस तरह के क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर्टी पर बेस्ड। ठीक है, 44 इसका राइट आंसर है। ओके।